क्या तैयारी है? जैसा कि हम लोगों ने पिछले 19/5 सन 2025 में एक सिद्धनाथ गांव थाना लालगंज के अंतर्गत सिद्धनाथ गांव से पैदल मार्च कर जिला कलेक्ट्रेट बस्ती को एक विरोध ज्ञापन दिया था, जिसमें न्याय के लिए हम लोगों ने मांग किया था, जिसमें अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई। ऐसे में हम कल भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। जैसा कि कहने को तो हम हिंदू हैं, तमाम समाज के लोग हमें हिंदू कहते हैं, वो भी चुनाव के समय। जब चुनाव आता है तो लोग हमें हिंदू हिंदू कह के हमारे गली मोहल्ले घरों में आ करके भिखमंगों की तरह गिड़गिड़ाते हैं। वह नीच हमारे दरवाजे पे हमारी बहन बेटियों बहुओं के सामने आ करके हाथ गोड़ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। वह भिखमंगे भीख मांगते हैं और तब नहीं कहते जब हमारी बहन बेटियों बहुओं के साथ न्याय अन्याय होता है, बलात्कार होता है, रेप होता है, हत्या होती है, तब नहीं आकर के वह संगठन और नीच लोग, तुच्छ लोग कहते हैं कि तुम हमारे समाज के हो, तुम भी हिंदू हो और हमारे साथ न्याय के लिए नहीं लड़ने के लिए तैयार होते। वह नीच लोग हमें क्या कह के पुकारते हैं, भीमटे नीले कबूतर कहते हैं। ऐसे नीचों को हम कहना चाहते हैं कि जब कभी चुनाव का प्रक्रिया आए तो हमारे दरवाजे पर हमारे समाज के लोगों के बीच वह भिखमंगे भीख ना मांगने आए, वह दलाल कभी ना आए कि कभी से कम ये कह सके कि तुम भी हिंदू हो और हमें वोट दो। और कभी जब सामाजिक लड़ाई की पारी आए तो हमें नीच हिंदू ना कहें, क्योंकि हमारे लोगों को, हमें और हमारे समाज के लोगों को नीच कहने वाले, अय नीचों, अय दलालों, अय बेईमानों, कभी मत हमारे दरवाजे पे आओ, हमारे लोगों के बीच मत आओ, वोट मांगने मत आओ, क्योंकि हम समाज के लोग हैं। अगर हमारे जात से हमसे अगर इतनी तुच्छता है, हमारे लोगों से इतनी घृणा है, हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय होने पर इतनी दलिद्रता, तुम्हारे बीच में अमान्य व्यवहार है, तो हमारे बीच ना आए, वोट मांगने ना आए। भूख हड़ताल ही इसका निष्कर्ष क्यों? अब जब हमारे बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं और ऐसे में हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, जबकि इस बस्ती जिले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बस्ती जिला, जिसमें कम से कम 10 लाख की संख्या में चमारों की संख्या है, जो सभी जातियों से कम डबल जनसंख्या के लोग हैं। ऐसे में हमारे लोगों को हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है और हमारे समाज के उन तमाम संगठनों और महान नेताओं से, जो बहुत बड़े विचारधारा के लोग बनते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। आज हमारे साथ हमारे समाज की एक छोटी 5 साल से कम उम्र की बच्ची, जो सृष्टि गौतम उस परी, जिसके साथ आगे पीछे से संबंध बनाया गया, हाथ पैर की और सीने की हड्डी तोड़ी गई और पैर को पकड़ के पटक पटक के मार डाला गया, उसके संबंध में जब समाज के लोग जागृत नहीं हो रहे हैं, ऐसे में समाज के लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि लोग आएं और कलेक्ट्रेट में खड़े होकर के अपना विरोध प्रदर्शन। कल की क्या तैयारी है? कल की यही तैयारी, अगर हमें डीएम साहब हमें लिखित पत्र नहीं देते या हमें जवाब नहीं देते तो हम इसी कलेक्ट्रेट परिसर में भूख हड़ताल पर बैठेंगे, चाहे वो हमें जेल में डालें या गोली मार दे। शासन प्रशासन को मैं आश्वासन दे करके यह कह दिया था कि अगर हमें न्याय नहीं देना चाहते तो वह हमें किसी वीडियो क्लिप के जरिए या लिखित प्रमाण के जरिए हमारे निवास स्थान या हमारे लोगों को, हमें या किसी को सूचित कर दिया जाए कि तुम चमार समाज के हो, तुम्हें न्याय नहीं दिया जा सकता। वह क्या बीती होगी उस बच्ची के साथ जब उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार की गई होंगी। उसके हाथ पैर की हड्डी तोड़ी गई, सीने की हड्डी तोड़ी गई और पैर को पकड़ के पटक पटक के जब मारा गया होगा तो कितना दर्द होगा उस बच्ची को। हम उस दृश्य को देख करके, जब बच्ची का शव आया पोस्टमार्टम के पास, उसके हम चेहरे को देख करके इतनी हमको निंदा और इतना दर्द हुआ। आज भी वह दर्द हमारे अंदर कूट कूट के हम देख करके, हम सोच करके रातों को नींद नहीं आती और ना तो हमें उसका चेहरा भूल पाता है कि उस बच्ची के साथ कितनी हैवानियत और कितना दर्द हुआ होगा। जब सोचिए, अगर एक उंगली टूट जाए, एक जरा सा खरोच आने पर हम लोग कड़ा देते हैं और रो देते हैं। सोचिए उस बच्ची का दोनों हाथ तोड़ा गया होगा, पैर तोड़ा गया होगा, सीने की हड्डी तोड़ी गई होगी और गले को काटा गया होगा। पैर को जब पकड़ के पटक पटक के, जैसे पुराने ज़माने में लोग कपड़े को धुलते होंगे, उस प्रकार से अगर पटक पटक के मारा गया होगा तो सोचिए उस 4.5 साल की बच्ची के ऊपर क्या अमानवीय बीती होगी, कितना दर्द हुआ होगा। ऐसे में समाज के लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐ समाज के लोगों, जागो, नहीं तो पुराने ज़माने में जो लोगों ने हमारे साथ किया, हमारे महापुरुषों के साथ किया गया, गले में हंडी और पीछे झाड़ू और हाथ में कटोरा दे करके हमें लोगों को बताया गया, ऐसी व्यवस्था लाने वाले लोग तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों से यही अपील करेंगे कि हमारे समाज के लोग कल 25/9 सन 2025 को
जिला बस्ती कलेक्ट्रेट में आकर के विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ व सहयोग करें। हमारे संगठन के लोग, हमारे साथी सहयोगी तमाम लोग रहेंगे, जिसमें मैं खासकर चमार समाज के लोगों के से अपील करता हूं कि ऐ मेरे समाज के लोगों, ऐ चमार समाज के लोगों, जागो और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि वह लोग सोच सकें और कह सकें कि हाँ, यह भी हिंदू हों। अगर वह हमें धिक्कारते हैं तो उनके ऊपर थूक के, मैं तो यही शासन प्रशासन के कहना चाहता हूं, तमाम उन संगठनों से भी कहना चाहता हूं जो हमें कहने को तो हिंदू कहते हैं, अगर हमें न्याय नहीं मिलता तो मैं यही भूख हड़ताल पे बैठूंगा और अपने हिंदू धर्म को यही कलेक्ट्रेट में थूक करके, उसी पे पेशाब करके इस हिंदू धर्म को लात मार करके छोड़ दूंगा। क्या परिचय आपका? मेरा परिचय, मैं अजय कुमार भीम वाहिनी, प्रदेश अध्यक्ष, जिला बस्ती, ग्राम मनहांडी पोस्ट, मनहांडी पोस्ट लबनापार, जिला बस्ती का निवासी हूं। मैं समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि साथ सहयोग दें और बच्ची को न्याय दिलाने में व परिवार को न्याय दिलाने में सहयोग करें।